हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है फ्रेंड्स संडे, तो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे 16 टू 22 जनवरी के जो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स हमने पूरा वीक करे हैं उन सभी को हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पे देंगे। और आप अपना यहाँ पे एक टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपका जो टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं अराउंड यहाँ पे 56 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अपना मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, और ये स्कोर आप मुझे बिल्कुल ट्रू बताएंगे। एंड हाईएस्ट स्कोर का हम कमेंट कल की वीडियो में रखेंगे। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लंबी ये वीडियो रहेगी और इस वीडियो का PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेनियल ओर्टेगा ने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है? आंसर हो जाएगा देखिए निकारागुआ। तो निकारागुआ देखिए जो कंट्री है वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपका आंसर हो जाएगा डेनियल ओर्टेगा। बात करते हैं निकारागुआ की, तो इसकी कैपिटल देखिए है मनांगुआ और इसकी करेंसी जो है वो है कोर्डोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू द चाइनीज कस्टम्स डेटा रिलीज्ड इन जनवरी 2022, जो बायलेटरल ट्रेड हुआ है, मतलब जो दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ है ना, इंडिया और चाइना के बीच में, उसने कितने मिलियन डॉलर को क्रॉस कर लिया है? आंसर इज 125 बिलियन डॉलर यहाँ पे हो गए। तो इतने बिलियन डॉलर को चाइना और भारत के बीच में जो ये पूरा का पूरा ट्रेड है वो क्रॉस कर किया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? चाइनीज़ कस्टम डेटा के अकॉर्डिंग है। तो इनके अकॉर्डिंग देखो ये बताया गया था कि 2020 से ये कितना बढ़ गया है? 43.3% बढ़ा है, क्योंकि 2020 में देखिए तो ये था 87.6 बिलियन डॉलर और इस बार 125.6 बिलियन डॉलर रहा दोनों देशों के बीच में व्यापार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिस सेंटर विल मेक इट मैंडेटरी फॉर कार मेकर्स। देखो एक चीज़ क्या हुई है कि जो जिसमें 8 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं उन कार के लिए मिनिमम 6 एयर बैग को मैंडेटरी कर दिया कि इतना होना ही चाहिए। इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट करी होगी, जो कि कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो कितने एयर बैग्स होंगे? एटलीस्ट 6 एयर बैग तो मिनिमम कार में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन इन न्यू दिल्ली। यहाँ बताना है कि ये जो एक्सपेडिशन है इसे लॉन्च किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, ये एक्सपेडिशन तो था, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वहाँ के कल्चर को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके लिए 75 जो बाइकर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो ऑल ओवर द कंट्री से सिलेक्ट किए गए हैं और ये 9000 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेडिशन लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने। अगला है, फ्रॉम 2022 जो रिपब्लिक डे है वो किस तारीख से शुरू हो जाएगा? तो इस साल से जो हर साल अब ये जो समारोह होता था ना, वो 23 जनवरी से शुरू होगा। पहले क्या था? पहले शुरू होता था 24 जनवरी को, लेकिन अब 24 के बजाय 23 से शुरू होगा। ये स्टेप क्यों लिया गया है? देखो, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी शामिल करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है कि 23 जनवरी से रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट। तो इसका विषय क्या रहा? क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसको एड्रेस किसने किया। अच्छा, आप सोच के रखो एड्रेस किसने किया। बात करते हैं इसकी थीम, तो इसकी थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। अब देखो इसको एड्रेस किसने किया है? तो पीयूष गोयल, जिनके पास है कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और इसको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ओके, तो जो ग्रामीण एरिया है ना, वहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद करने के लिए कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके, वहाँ के फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए, जो बुनकर हैं, जो आर्टिशंस हैं, उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो इन सभी के लिए ये जो समिट हुआ है ये 16th नंबर का हुआ है। देखो फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुपर चार्जिंग स्टार्टअप इसकी थीम रही।
इसके बाद है जो नई आर्मी की कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म है ना, इसको किसकी मदद से डेवलप किया गया है? करेक्ट आंसर इज निफ्ट, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो नई आर्मी की जो यूनिफॉर्म है आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके की है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है और ये एक तरीके से कॉटन और जो पॉलिस्टर है ना उसको कंबाइन करके इसको बनाया गया है। तो निफ्ट की मदद यहाँ पे ली गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जो कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक बन गया है इंडिया का? आंसर इज पेटीएम पेमेंट बैंक। तो देखो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है देखो बेनिफिशियरी इसने क्या किया है, जो 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो माइलस्टोन है ना उसको अचीव किया है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी अंडरटुक बेसिक्स एक्सरसाइज एट द पोर्ट ऑफ कोचिन इन द अरेबियन सी? तो देखिए अभी भारतीय नौसेना और कौन से देश की नौसेना है जिसने एक बेसिक एक्सरसाइज करी है, वो भी कहाँ पे, जो कोचिन बंदरगाह है अरेबियन सी में। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे रशिया इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं देखो इसमें इंडिया का कौन सा शिप था जो कि इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देखो द इंडियन नेवी ने जो खुद का डिज़ाइन जो बिल्डअप किया हुआ एक डिस्ट्रॉयर है INS कोची, इसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। और रशिया की तरफ से है ट्रिब्यूट्स, एडमिरल ट्रिब्यूट्स। ठीक है, तो अब कोई एक्सरसाइज होती है तो फ्रेंड देखो एनहेंसिंग करने के लिए कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, अंडरस्टैंडिंग बढ़े और दोनों देशों की जो नेवीज़ हैं, जो भी आर्मी जिनके भी बीच एक्सरसाइज हो रही है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल ये किसने स्थापित किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो अब देखो इसके बारे में मैं बता देती हूँ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पूर्व सैनिक हैं है ना, जो फॉर्मर एक्स सर्विस मैन हो गए और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी पेंशन संबंधी जो भी शिकायतें होती हैं उनको दूर करने के लिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी साउली मित्र जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये प्रसिद्ध क्या थी, फेमस पर्सनालिटी में बताना है। तो ये फेमस थिएटर पर्सनालिटी रही हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनको अगर हम बात करें पद्मश्री, हाँ मिला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको 2009 में मिला है पद्मश्री। और इनको एक और अवार्ड भी मिला है बंग विभूषण अवार्ड, वो मिला है इन्हें 2012 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है 2003 में। तो ये कुछ फेमस अवार्ड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो होगा ना वो होगा पद्मश्री। तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनको पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है अगला देखिए, कथक लेजेंड पंडित बिरजू महाराज जी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें कौन से वर्ष में पद्म विभूषण मिला? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, उन्हें कोई बहुत फेमस अवार्ड मिला है, उसका ईयर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1986 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प। कोविड-19 का जो के वैक्सीनेशन के लिए देखो इंडिया नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसकी पहली एनिवर्सरी के अवसर पर किसने एक पोस्टल स्टैम्प को रिलीज़ किया? यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके का एक डाक टिकट है और ये रिलीज़ किया है मनसुख मांडविया। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो स्टैम्प है देखो ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर रहे और साथ ही साथ में जितनी भी लोगों ने यहाँ पर इस पेंडेमिक के दौरान वर्क किया है, उन सभी के काम को, जो उन्होंने रिमार्केबल काम किया है, उसको एक तरीके से सिग्निफाई करता है ये स्टैम्प। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसकी पुलिस ने पहला पॉडकास्ट एक लॉन्च किया और उसको टाइटल दिया है किस्सा खाकी का? ये जो पॉडकास्ट है ये न्यू दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका उद्देश्य ये है कि जो अपराध हैं, अपराध जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हो है ना, जो आपने दिल और मानवता की अनकही ऐसी कहानियाँ होंगी जो जिनके बारे में नहीं पता, तो उन सभी के माध्यम से इन कहानियों को पॉडकास्ट किया जाएगा और इसके माध्यम से जनता के साथ एक कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। और ये जो पॉडकास्ट है इसको नरेट कौन करेगा? तो ये अगर पूछ लें तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तिका नंदा जो है वो इसको
नरेट करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इनका नाम वर्तिका नंदा। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट का कुमलंगी जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक विलेज कह लीजिए, जो कि कंट्री का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बनने के लिए तैयार है, बिल्कुल फ्री हो चुका है। यहाँ पे सैनिटरी जो पैड्स होते हैं उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये विलेज कहाँ पे है? केरल में है। और ये एक मिसाल भी बनेगा बाकी सभी विलेजेस के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस इनिशिएटिव के दौरान यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल कप होती हैं 18 साल और उससे ऊपर की एज के जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए अराउंड 5000 मेंस्ट्रुअल कप। ओके, तो ये कौन से स्टेट का है, ये आपको ध्यान रखना है, केरल का है। अगला है हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो बताना है हमें कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इस रघुवेंद्र तंवर को अपॉइंट किया गया। तो वन लाइनर में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन सी टीम के फॉर्मर कैप्टन है क्लाइव लियॉर्ड, जिनको प्रिंस विलियम के द्वारा अभी नाइटहुड का जो टाइटल है वो प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से टीम के हैं? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन। देखो नाइटहुड का टाइटल क्या होता है, जब किसी को नाइटहुड का टाइटल मिलता है ना तो इसके नाम के आगे, जैसे इनका नाम आ गया मिस्टर क्लाइव लियॉर्ड, तो इनके नाम के आगे लग जाएगा सर। तो ये एक टाइटल दिया जाता है कि उन्होंने कंट्री के लिए जो सर्व किया है, जो सेवा करी है अपनी किसी भी वर्क से, तो ब्रिटिश किंग या क्वीन के द्वारा ये जो टाइटल है वो दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने मेन सिंगल का टाइटल जीता है इन इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है लक्ष्य सेन ने। अब लक्ष्य सेन ने इसमें सिंगापुर के लो कियान यू को डिफीट किया। वहीं बात करते इसी में वुमेन सिंगल का, तो ये थाईलैंड की बुसानन इन्होंने जीता है। मेंस डबल का टाइटल इंडिया के चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रन की रेड्डी ने इन्होंने जीता मेंस डबल। और वुमेन्स डबल में थाईलैंड के प्लेयर हैं। और यहाँ मिक्स डबल देख सकते हैं जिसमें टैरी ही और तानवी हान हैं जो कि सिंगापुर से हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में वैसे तो मेंस सिंगल और वुमेन्स सिंगल का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन, जो कि जिसने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है अंडर 19 गर्ल सिंगल कैटेगरी। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग पे कोई भारतीय है और उनका नाम है तस्नीम मीर, इनका नाम है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे है, नंबर 1 रैंकिंग है, लेकिन कैटेगरी भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मस्कट में जो होने वाला है आपका एशिया कप, उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा, या आप कह लो कि कैप्टन कौन रहेंगी भारत की? तो आंसर है सविता पूनिया जो है वो इसमें कैप्टन रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल बनाया है? तो कौन सी कंट्री है? ये है साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसने इसे लॉन्च कहाँ से किया है? तो ये आपको याद हो तो इसने केप कैनरिपल जो कि यूनाइटेड स्टेट में है वहाँ से इसे लॉन्च किया। साउथ अफ्रीका के देखो 3 कैपिटल हैं। अगर बात करें तीनों कैपिटल की, तो पहली कैपिटल है इसकी केप टाउन, सेकंड कैपिटल का नाम है प्रिटोरिया और थर्ड कैपिटल है वो है ब्लूमफॉन्टेन। और करेंसी चलती है यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड, यहाँ पे करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फिनिटी ब्रिज। भाई देखो बहुत सुंदर सा ब्रिज है, मैथ्स का एक सिंबल होता है ना इन्फिनिटी, इस तरीके का। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है ना वो इस तरीके की है, इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन है और इसे कौन से शहर में अभी जो है वो यातायात के लिए खोल दिया गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? दुबई में। तो ये जो ब्रिज है ना, ये दुबई की लिमिटलेस और इनफाइनाइट गोल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही आइकॉनिक, इसका जो आर्क है ना बहुत आइकॉनिक है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रतिष्ठित है और एकदम नई जो आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है उनमें से एक है। तो ये दुबई में खोला गया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा समिट 2022? इसकी थीम क्या रही इस शिखर सम्मेलन की? तो आंसर हो गया द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी थीम रही। अच्छा, बात करते हैं कि इसको संबोधित किसने किया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को संबोधित किया है। ओके, तो इसमें जो जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करी गई।
इसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। ये किसने लॉन्च किया है? आंसर है सुभाष सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो देखिए जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है ना, ये रिकॉग्नाइज करती हैं, इंस्पायर करते हैं, जो ये अवार्ड्स हैं स्कूल को इंस्पायर करते हैं, और ये काफ़ी अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे फील्ड ऑफ वाटर, सैनिटेशन का फील्ड हो गया, हाइजीन का फील्ड है। इस बार टोटल 40 स्कूल्स को इसमें सिलेक्ट किया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज स्कूल को सिलेक्ट किया गया। हमें इस पे नाम ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे सुभाष सरकार ने इसको शुभारंभ किया। इसके बाद है महेंद्र नाथ पांडे ने अभी इंडिया का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट को कौन से शहर में इसको देश को समर्पित किया है, या ये कौन से शहर में ओपन किया गया है? तो ये हैदराबाद में ओपन किया गया। अच्छा, कोल टू मेथनॉल, इससे क्या होगा? देखो, ये इस तरीके का पहला जो है वो प्लांट रहेगा जो कन्वर्ट करेगा जो हाई ऐश, मतलब ऐसा जो कोल जिसमें बहुत ज़्यादा उच्च राख वाला जो कोल होता है ना, उसको ये मेथनॉल में कन्वर्ट करेगा। इसमें जो पूरा का पूरा यूज़ किया जाएगा गैसीकरण के माध्यम से, जो कोल है उसको मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस जो प्लांट है इसको डिज़ाइन किया है किसने? वेल ने इसको डिज़ाइन किया है, BHEL, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तोशिकी काइफू, इनका अभी 91 ईयर की एज में निधन हुआ है। ये कौन से देश के थे? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। इन्होंने जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया है वो 1989 से लेके 1991 तक। और बस आप ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में, कौन से देश हैं? जापान से। इसके बाद है हु बिकेम द विनर ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022, तो कौन जीती है? शाइलियन फोर्ड जीती है। और कौन से देश की हैं? ये अमेरिका की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं। जो रनर अप रही हैं वो रही हैं जॉर्डन की जैकलिन स्टेप और UAE के देबांजलि कामस्त्रा। इसमें आपको एक नाम ध्यान रखना है जो कि मैंने हाईलाइट भी किया है, नवदीप कौर, क्योंकि इन्होंने जो कॉस्ट्यूम राउंड होता है इसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, इन्होंने ये जो राउंड था वो जीता था। ये जो पूरा कंपटीशन था ये कहाँ हुआ था? लास वेगस, USA में। अगला क्वेश्चन, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये जो बुक है, ये बुक ये जो बायोग्राफी है इसको किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने इसको लिखा है। चलो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि नेताजी ने गांधी जी को बोला था फादर ऑफ द नेशन। आप मुझे बताएंगे कौन से ईयर में उनको फादर ऑफ द नेशन बोला था उन्होंने? वो ईयर आप मुझे बताइएगा। मैंने अपनी वीडियो में उस ईयर को मेंशन भी किया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। इसके अलावा आपको याद भी होगा कि मैंने बताया था कि जो जय हिंद है और दिल्ली चलो, ये जो दो नारे हैं वो किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने? नरेंद्र कुमार गोयंका अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट इज सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? आंसर इज एशलन कारस्तेव ने टाइटल जीता है और इसमें इन्होंने एंडी मुरे को इसमें डिफीट किया। वहीं बात करते हैं वुमेन सिंगल का टाइटल, इसी की बात हो रही है सिडनी टेनिस की, तो पॉला बदोसा ने जो है वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। दोनों ध्यान रखेंगे, मेंस वाला भी ध्यान रखेंगे एशलन कारस्तेव और वुमेन वाला पॉला बदोसा। अगला है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो 2021 से ये जो अवार्ड है वो दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की। अब भाई देखो, बेस्ट फीफा मेंस आया है तो वो मेंस तो जरूर आएगा, राइट। अब बात करते हैं बेस्ट बेस्ट वुमेन्स फुटबॉलर प्लेयर की, तो वो मिला है बार्सिलोना स्पेनिश की मिडफील्डर है एलेक्सिया पुतेल्स। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ती हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री ने आर्टिफिशियल मून बनाया है ऑन अर्थ जो कि ग्रेविटी को डिसअपियर कर सकता है? अच्छा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो मून पे ग्रेविटी है ना वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। तो अगर हमें अर्थ पर वो ग्रेविटी लेके आनी है मून की ग्रेविटी,
तो ऐसा कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसा ही चाइना ने डेवलप किया है। अब उसमें क्या होगा, देखो बहुत पावरफुल मैग्नेट्स का यूज़ किया जाएगा जिससे ग्रेविटी को कंट्रोल किया जाएगा, और ग्रेविटी मून की जो ग्रेविटी होती है ना, वही ग्रेविटी यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन करता है भाई? हाँ, चाइना करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी और जापान की नेवी के साथ में। पूछा गया है कि जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई? आंसर राइट, बे ऑफ बंगाल में ये जो अभ्यास है इसको आयोजित कराया गया था। अब इंडिया का कौन सा शिप था इसमें? एक तो इसमें था शिवालिक और जो दूसरा शिप था वो था कदमत। आप लोगों से एग्जाम में ओनली इंडिया के ही शिप्स के बारे में पूछा जाएगा, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, ऐसा चांसेस होते हैं कि पूछ लें। इसके बाद है सारथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो देखो इसे सेबी ने लॉन्च किया। ये जो ऐप है ना, ये क्या करेगी, ये इन्वेस्टर को अवेयर करेगी। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या सिक्योरिटी मार्केट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। और अभी स्टार्टिंग में ये जो एप्लीकेशन है ना, वो हिंदी और इंग्लिश इन 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। धीरे धीरे करके बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इसको शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, सेबी ने इसको शुरू किया है। इसके बाद है वेटरन कार्टूनिस्ट हैं और इनको पद्मश्री भी मिला है। अब देखो पद्मश्री है तो ये पूछेंगे कि किस साल मिला है। अभी बात करते हैं वो भी, इनका नाम है नारायण देवनाथ। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वेस्ट बंगाल से। अब बात आती है इनके अवार्ड्स के बारे में। देखो एक तो इन्हें मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2013 में। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इनको बंग विभूषण से उसी साल यानी 2013 में ही इससे भी सम्मानित किया। पद्मश्री इन्हें 2021 में ही मिला है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है अगला, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने NBBL के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च क्लिक पे? अब क्लिक पे से क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं वो अपना बिल का पेमेंट कर सकते हैं, बहुत एकदम एक क्लिक करते ही उनका बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए मोबिक्विक ने NBBL के साथ पार्टनरशिप करी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिया ग्रेसिलिस एक बहुत ही रेयर सी स्नेक है जो कि अभी कौन से स्टेट में स्पॉट हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर केरल। तो अभी हाल ही में केरल में देखा गया है और केरल के तिरुवनंतपुरम के आसपास इसको स्पॉट किया गया। इसके बाद है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने टेम्पररी बैन किया है कि जितने भी पैकेज और कैन वाले जो मिल्क होते हैं जो बाहर से आते हैं, स्टेट मतलब अपनी स्टेट से बाहर से आते हैं, उन सभी पे अभी टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है। तो ये प्रतिबंध लगाया है सिक्किम की सरकार ने। इनका ऐसा कहना है कि जो ये पैकेज वाले मिल्क आते हैं ना, इनकी क्वालिटी सही नहीं है या ये उस स्टैंडर्ड को मीटअप नहीं करता है जो स्टैंडर्ड चाहिए। तो जब तक ये क्वालिटी सही नहीं होती तब तक इन पर बैन रहेगा। तो ये सिक्किम याद रखिएगा। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज शशांक गोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? द करेक्ट आंसर इज मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है यूरोपियन पार्लियामेंट के नए हेड के रूप में, नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज रोबर्टा मेट्सोला। देखो ये ध्यान रखेंगे, ये तीसरी महिला हैं जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट की हेड बनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया है इसकी मेज़बानी करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि एग्री हुई है टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद इंडिया? तो जो हरित हाइड्रोजन है ना, उसके ऊपर डेवलपमेंट, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो मतलब रिसर्च करी जाएगी, तो उसके लिए इंडिया के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? द आंसर इज डेनमार्क इज द राइट आंसर।
तो जो यहाँ पे देखो जो डिस्कशन वगैरह हैं, तो दोनों देशों ने एक कमेटी भी बनाई हुई है इस पे कि पूरे इस पे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे कैसे हम इनोवेशंस करेंगे। और दोनों देशों ने एग्री भी किया है कि इस पर हम 3 से लेके 4 जो वेबिनार्स हैं उनको भी करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेनमार्क इज़ द राइट आंसर। अगला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कौन से शब्द को चुना है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो कौन सा शब्द चुना गया है? आंसर इज एंजाइटी। वहीं बात करते हैं 2020 में कौन सा शब्द चुना गया था। बहुत ही फेमस हुआ था भाई 2020 में, कोरोना वायरस को चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर के लिए, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। इसके बाद है प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस नासा का प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर इज जानवी डांगेटी बनी है। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? अगर ये क्वेश्चन में पूछे तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इसके बाद है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने डिजिटल गवर्नमेंट मिशन को शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको शुरू किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य ये है कि जो सिटीजन्स है ना, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी सर्विसेज हैं उन तक पहुंचाना, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और जो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो उन तक पहुंचाई जा सकें, उनको वेट ना करना पड़े। या उनको ऐसा नहीं कि हमने अप्लाई किया और हम बहुत वेट करेंगे फिर हमारे को एक्सेस करने को मिलेगा, तो वो उनको वेट ना करना पड़े। इसके बाद है इंडिया ने अभी सक्सेसफुली कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उड़ीसा के तट से परीक्षण किया है? तो उसका नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस देखो, ये 2 रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। एक तो कौन सी होगी, आप समझ ही गए हैं, एक है ब्रह्मपुत्र और जो सेकेंड रिवर है वो है मोस्कवा जो कि रशिया में है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम पर रखा गया। इसके बाद है द फेमस इंडियन टाइग्रेस जो कि कोलर वाली के नाम से जानी जाती थी, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ। कौन से टाइगर रिजर्व में? द आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। कोलर वाली टाइग्रेस के नाम से क्यों जाना जाती थी? तो देखो, ये पहली टाइग्रेस थी पार्क में जो कि रेडियो कॉलर के साथ फिट हो गई थी 2008 में, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया कॉलर वाली। और इसने अभी हाल ही में 29 कप्स को जन्म दिया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इसकी ये जो टाइग्रेस है इसकी डेथ हो गई। और ऐसा माना भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतने सारे कप्स को एक साथ बर्थ करना, 29 कप्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है पद्म भूषण। तो आप देखो, पद्म भूषण ध्यान रखेंगे कि कौन से साल में मिला था, ये भी हमें ध्यान रखना है। इनका नेम है HP अहूवालिया। तो इनका भी निधन हुआ। ये थे फेमस माउंटेनियर। अब बात करती हैं देखो इनके अवार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इनको पद्म भूषण मिला 2002, पद्मश्री भी इन्हें मिला है 1965 में, और इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 1965 में। ऑल्सो इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है 2009 में। तो ये सारे अवार्ड के आपको ईयर ज़रूर ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से 3 स्टेट है जिन्होंने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर इज त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। तो 21 जनवरी 1972 को ये जो तीनों स्टेट हैं ये क्या बन गए थे? मतलब इन तीनों स्टेट को एक राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद है किस राज्य की सरकार ने जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो अपर एज लिमिट होती है उसमें 5 साल की वृद्धि करी है, और ये वृद्धि है मेघालय सरकार ने करी है। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होती थी ना वो थी 27 ईयर्स, और जो ST कैटेगरी के लिए थी वो आपकी जो एज थी वो थी 32 ईयर्स। तो इसमें 5 साल बढ़ा लीजिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी हो गई? 32 हो गई, और ST कैटेगरी के लिए हो गई 37 ईयर। तो 5 साल जो है वो इसकी अपर एज लिमिट को बढ़ाया है। अगला है मना बडी प्रोग्राम। ये कौन से सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ ये है देखो कि जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना है ना। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा जो अमाउंट इस पे इम्प्लीमेंट करने की भी बात कही है। तो इस पे काफ़ी लाखों बच्चे हैं जिनको इस प्रोग्राम से बेनिफिट मिलेगा। तो ये शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने। अगला है प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज़ 2022। ये किसे मिला है? तो ये मिला है एल्बर्ट बोरला को।
तो जो इन्होंने कोविड-19 ने वैक्सीन थी, आपने इसका नाम भी सुना होगा, फाइज़र। तो इस वैक्सीन की डेवलपमेंट में जो उनका एफ़र्ट रहा है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है किस संस्थान को देश का बेस्ट एक्सेलरेटर का अवार्ड मिला है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया एक्सेलरेटर को ये पुरस्कार मिला। इसके बाद है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो किसे अपॉइंट किया गया है। आंसर इज चंचल कुमार को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है ICC T20 वुमेंस टीम ऑफ द ईयर में किसको नामित किया गया। तो देखो इंडिया की तरफ से इसमें स्मृति मंदाना, और इसी में जो ICC T20 मेंस टीम ऑफ द ईयर है उसमें पाकिस्तान के ध्यान रखेंगे बाबर आजम को उसमें कैप्टन बनाया गया है, और कोई भी उसमें मेल जो भारत की तरफ से कोई नहीं उसमें पुरुषों में से, ठीक है। तो महिलाओं में से तो आपको ध्यान रखना है स्मृति मंदाना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर जिसने हाईएस्ट सबसे अधिक रन बनाने वाले विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है। विराट कोहली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टोटल 57 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। आपका स्कोर क्या रहा, बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ज़रूर पूछा है, उसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको ध्यान ना रहा हो, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को किस वर्ष में एक उपाधि दी थी, एक टाइटल कह लीजिए दिया था, वो भी क्या बोला था उन्होंने, फादर ऑफ द नेशन का उनको टाइटल दिया। तो ये कौन से वर्ष में दिया था ये बताइएगा। तो कैसी रही आपकी वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छी रही होगी और बहुत अच्छे से आप भी होंगे। आप लोग भी अपना ज़रूर ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी लगेगा जब कि आप इसे पढ़ेंगे नहीं, तो आप इसको रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे आप लोगों से दूसरी वीडियो में, मतलब किसी और वीडियो में नेक्स्ट दिन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।